थप्पड़ कांड से चर्चा में आए नरेश मीणा राजस्थान उपचुनाव के बाद एक बार फिर से चर्चा में है। बागी नरेश मीणा न सिर्फ देवली उनियारा में वोट के मामले में दूसरे नंबर पर रहे, बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत भी जब्त करा दी। देवली उनियारा में कांग्रेस फेल, बागी नरेश मीणा ने कर दिया खेल। 60,000 वोट से नरेश मीणा मस्त, कांग्रेस की हार, जमानत हुई जब्त। राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटों में से 5 पर अपना कब्जा जमाया है। इसमें कांग्रेस नेता सचिन पायलट का गढ़ माने जाने वाली टोंक की देवली उनियारा सीट पर भी बीजेपी प्रत्याशी ने बम्पर जीत हासिल की है। 40,000 से ज्यादा वोटों से यहां बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर को जीत मिली है। लेकिन ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं, क्योंकि थप्पड़ कांड से चर्चा में आए और निर्दलीय चुनाव लड़े कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने यहां कांग्रेस का गेम खराब कर दिया। हमारे को तो खुशी है और हार जीत है, हार जीत होती रहती है, क्योंकि चुनाव लड़ेंगे तो एक जीतेगा, उसमें तो स्वाभाविक बात है। तो इसमें हमारे को कोई वो नहीं है। बाकी आज हम निर्दलीय होके और आज 60,000 वोट हम लेके पाए, तो इससे ज्यादा कितना प्यार हमारे को देवली उनियारा की जनता ने दिए और कितना आशीर्वाद दिया है। ये तो हमारी 15 दिन की मेहनत है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 15 दिन की मेहनत अगर 10 दिन भी और मिल जाते तो आपको मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, जीतने से मैं कोई नहीं रोक रहा था। मैं आपको पार्टी में टिकट बंटवारे से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़े नरेश मीणा को करीब 60,000 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूर चंद मीणा की जमानत जब्त हो गई। दरअसल जमानत बचाने के लिए देवली उनियारा में 33,074 वोट चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी को सिर्फ 31,385 वोट ही मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में फिलहाल नरेश मीणा जेल में बंद हैं। हालांकि इतने बड़े जन समर्थन और जनादेश मिलने पर उनके समर्थक मुकेश मीणा ने देवली उनियारा की जनता को धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सांसद हरीश मीणा पर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया है। ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि उन्होंने पैसे लिया है, कि अगर मान लो वो सच्चे में रहते और अगर नहीं लिया होता तो कहीं भी आपको हरीश जी को किसी गांव के अंदर प्रचार करते हुए देखा हो तो मुझे बता दीजिए आप। राजनीतिक पंडितों की माने तो देवली उनियारा में कांग्रेस अगर नरेश मीणा को टिकट देती या फिर समय रहते मीणा को मनाने में कामयाब रहती तो यहाँ के समीकरण कुछ और ही होते। लेकिन नाराज नरेश मीणा की बगावत यहाँ कांग्रेस को भारी पड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश के बरेली में जीपीएस की मदद से चल रही एक कार पुल से सीधा नदी में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की वजह गलत जीपीएस नेविगेशन बताया जा रहा है और साथ ही प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। दरअसल रामगंगा नदी पर बदायूं के दातागंज और फरीदपुर को जोड़ने वाला एक पुल है। यह पुल बन चुका था, लेकिन रामगंगा नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और पुल के आसपास मिट्टी वहां से कट गई और इससे पुल का एक हिस्सा नदी के साथ कट गया था। ऐसे में नेविगेशन के जरिए चल रही कार पुल से सीधे नीचे धड़ाम से जा गिरी और 3 लोगों की जान चली गई। बरेली में जीपीएस की मदद से चल रही एक कार पुल से सीधा नदी में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह गलत जीपीएस नेविगेशन बताया जा रहा है और साथ ही प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। दरअसल रामगंगा नदी पर बदायूं से दातागंज और फरीदपुर को जोड़ने वाला एक पुल है। ये पुल बन चुका था, लेकिन रामगंगा नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और पुल के आसपास की मिट्टी कट गई, जिससे पुल का एक हिस्सा नदी के साथ कट गया था। ऐसे में नेविगेशन के जरिए चल रही कार पुल से सीधे नीचे गिर गई और 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर जाकर देखा गया तो एक वैगनार कार जो कि टैक्सी प्रतीत होती है, वह एक निर्माणाधीन पुल जिसका अप्रोच रोड दातागंज बदायूं की तरफ से था, उस पर चढ़ गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक पुल खत्म होने से वह बीच नदी में गिर गई।
वहाँ मौके से 3 लोगों के शव निकाले गए, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाना प्रतीत हो रहा है। अक्सर हम सुनते हैं कि गूगल मैप्स ने या जीपीएस ने गलत रास्ता दिखाया है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। गूगल मैप्स की मदद से अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहे 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अजीत उर्फ विवेक, नितिन और उनके साथी अमित की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गूगल मैप से रास्ता देखकर ये लोग कार से जा रहे थे, लेकिन पुल का हिस्सा टूटा हुआ था। कार में बैठे लोग निश्चिंत थे कि वो सही रास्ते जा रहे हैं, लेकिन पुल टूटा हुआ था और वो कार नीचे गिर गई। परिवार वालों ने बताया कि सुबह लगभग 6 बजे उनकी अजीत से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि कुछ देर में वो फरीदपुर पहुंचने वाले हैं। जब काफी देर होने लगी तो परिवार वालों ने उनको फोन लगाया, पर फोन बंद आ रहा था। कुछ घंटे बाद उनकी फोन से एक कॉल आई और बताया गया कि तीनों की मौत हो गई है। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुल लगभग 50 फीट की ऊंचाई पर था और पल भर में तेज रफ्तार से दौड़ती हुई कार रामगंगा नदी में जा गिरी। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जब ऐसी खबरें आती हैं कि नेविगेशन ने सही रास्ता नहीं बताया, लेकिन इस बार हादसे तक पहुंच गई और 3 लोगों की जान चली गई। इसके कारण अजीत उर्फ विवेक, नितिन और उनके साथी अमित की मौके पर ही मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गजा में अब भी हमास इजरायली सेना के चीथड़े उड़ाने में लगा हुआ है। अब खबर ये आ रही है कि इजराइल के सेना के बेहद माहिर 15 लड़ाकों को हमास ने एक ही हमले में पूरी तरह से उखाड़ दिया है, उड़ा दिया है। हमास की आखिरी जंग, हमास ने फिर मारे 15 इजरायली सैनिक। मरकावा टैंक के इस वीडियो को दिल थाम कर देखिएगा। ये वीडियो हमास के प्रतिशोध का है। ये वीडियो गाजा से आया। गाजा में हमास इजरायल को कितनी गहरी चोट दे रहा है, उसे समझने के लिए आपको इस वीडियो को देखना जरूरी है। इजरायल का बुलडोजर एक बख्तरबंद गाड़ी को खींच कर ले जा रहा है। इन दोनों के पीछे आ रहा है इजरायल का शक्तिशाली टैंक मरकावा। और फिर वही होता है जिसके बारे में सपने में भी नेतन्याहू की फोर्स सोच नहीं सकती थी। एक बार फिर देखिए। करीब 800 टैंक और बख्तरबंद गाड़ी तबाह होने के बाद भी इजरायल गाजा में लड़ रहा है। यही है हमास की वो अदृश्य ताकत जिसके सामने इजरायली फोर्स बेबस नजर आ रही है। सिनवार को मार दिया, हमास के सैकड़ों बड़े कमांडरों को मिट्टी में मिला दिया, गाजा को खंडहर बना दिया, लेकिन हमास अभी भी जिंदा है। और हमास का जिंदा होना ही नेतन्याहू की सबसे बड़ी हार है। हमास की जीत और नेतन्याहू की हार की पूरी कहानी कुछ ही मिनटों में आपके सामने होगी, लेकिन पहले सुनिए हमास पर क्या कह रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई। بله شخصیت برجسته و مهمی مثل جناب سید حسن نصرالله یا جناب ستاش صفی الدین و امثال اینها در بین اونها نیستند، اما खामेनेई ईरान से 1800 किलोमीटर दूर ऑपरेशन कर रहे हमास के लिए दुआ कर रहे हैं। इस बीच इजरायल के लिए गाजा से बहुत बुरी खबरें आई हैं। हमास ने बेत लाहिया में 15 इजरायली सैनिकों को मार गिराया। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। सफातवी में मरकावा टैंक पर भी निशाना साधा। जबालिया में मोर्टार से इजरायली सैनिकों और गाड़ियों को निशाना बनाया गया।
अब टैंक उड़ाने वाले हमास और हिजबुल्लाह के नए नए खतरनाक वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। कुल मिलाकर इजरायली बख्तरबंद वाली ब्रिगेड इस वक्त दहशत में है। मरकावा टैंक और नेमर बख्तरबंद गाड़ियों का गाजा के अंदरूनी इलाकों में टहलना भी आसान नहीं है। हालांकि नेतन्याहू की फौज लगातार दावा कर रही है कि सिनवार को खत्म करने के साथ उसने हमास की कमर तोड़ कर रख दी है। हाल में इजरायल ने अपना एक बड़ा अफसर हमास के एंटी टैंक दस्ते के हमले में खोया है। गाजा के जबालिया में हमास ने अचानक इजरायल की फोर्स पर हमला बोला और फिर इजरायल का बड़ा कमांडर मारा गया। 41 साल के कर्नल एहसन दाक्सा 401वीं ब्रिगेड के कमांडर थे। गाजा और लेबनान फ्रंट का लंबा अनुभव था। हमास ने इस अफसर को टारगेट बनाया और इजरायल को एक बहुत बड़ा जख्म दे दिया। गाजा के जबालिया में इजरायल का मरकावा टैंक घूम रहा था, तभी हमास के एंटी टैंक दस्ते ने मरकावा टैंक पर थर्मोबैरिक रॉकेट से हमला किया। इसी दौरान वहां खड़े कर्नल एहसन दाक्सा और उनके 2 और अफसर बुरी तरह से घायल हो गए। सबको फौरन रेस्क्यू किया गया, लेकिन इजरायल की फौज कर्नल एहसन दाक्सा को बचा नहीं पाई। היום בהיתקלות בצפון רצועת עזה, במרחב ג'באליה, נפל מפקד חטיבת השריון 401, אלוף משנה אחסן דקסה, ונפצעו מפקד גדוד באורח קשה ושני קצינים נוספים באורח קל. המפקדים נכנסו לשטח בטנקים ויצאו מהם לטובת תצפית. במהלך התצפית נפגעו מהפעלת מטען כשהם מחוץ לטנק. इसमें कोई शक नहीं कि गाजा से आ रहे ऐसे बहुत से वीडियो ने इजरायल के पावर सेंटर में तहलका मचा दिया है। क्या ऐसे वीडियो अब नेतन्याहू की फौज में नया डर पैदा कर रहे हैं? क्योंकि जो धमाका है उसमें ना सिर्फ इजरायल का टैंक फट रहा है, बल्कि इजरायली सेना की ताकत वाली छवि भी चकनाचूर हो रही है। गाजा ही नहीं, दक्षिण लेबनान में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायल को कई झटके लगे हैं और यही नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। उनके विमानों ने आसमान से बमबारी करके तो हिजबुल्लाह को घुटनों के बल पर ला दिया है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायल को बहुत बड़े झटके लगे हैं, क्योंकि दक्षिण लेबनान और गाजा दोनों जगह से इजरायल के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह का दावा है कि वो इजरायल के 100 से ज्यादा सैनिकों को मार चुका है, जबकि 7 अक्टूबर से अब तक गाजा युद्ध में इजरायल के 800 से ज्यादा सैनिक हमास के हमले में मारे जा चुके हैं। सवाल है कि इतनी लाशों को देखकर इजरायल की वॉर कैबिनेट में क्या चल रहा है? नेतन्याहू वॉर रूम में क्या फैसले कर रहे हैं? इजरायल का दावा है कि अब तक वो हिजबुल्लाह के हथियारों पर इतने बम गिरा चुका है कि उसका रॉकेट और मिसाइल वाला जखीरा सिर्फ 20% बचा है और बाकी बचे हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उसके अड्डों को खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन सच ये भी है कि दक्षिण लेबनान में इजरायल अब भी जूझ रहा है। 1.5 महीने के ग्राउंड ऑपरेशन में उसके कंट्रोल में ऐसा कोई इलाका नहीं है जिसे वो अपनी बहुत बड़ी जीत बता सके। התיאור של המרחב הזה הוא ייתן לנו את תנאי הבסיס מפה לעשות את הדברים הנכונים כדי שבאמת בעמק למטה יהיה בטוח. नेतन्याहू के जनरल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि खंडहर बन चुके गाजा और लेबनान के कई बड़े इलाकों ने अब भी इजरायल की सेना की नींद उड़ाई हुई है। गाजा और लेबनान में लाशों का पहाड़ खड़ा करने के बावजूद हमास भी बाकी है और हिजबुल्लाह भी। इजरायल के लिए मैसेज साफ है, लेबनान और गाजा में जितने इजरायली टैंक फट रहे हैं, ऐसे हर धमाकों के साथ साबित हो रहा है कि हिजबुल्लाह और हमास कमजोर नहीं हुए हैं। नसरल्लाह और सिनवार के मारे जाने के बावजूद दोनों की ताकत बरकरार है। एक तरफ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायल की सेना लगातार हमले झेल रही है, तो दूसरी तरफ गाजा में इजरायल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां रोज फोड़ी जा रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की सेना ने पूरे गाजा को मिट्टी में तब्दील कर दिया है और बेरूत का भी यही हाल है। दक्षिण लेबनान में तो हिजबुल्लाह के छापामार लड़ाकों ने इजरायल को फंसा कर रख दिया है। इजरायल के नए रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज दावा कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह हार चुका है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि दक्षिण लेबनान में इजरायल की फौज अब भी ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। बेरूत पर अब भी बम गिराए जा रहे हैं। क्या लेबनान में नेतन्याहू का युद्ध वाला मकसद पूरा हो चुका है? इस सवाल के 5 जवाब हैं जो नेतन्याहू को बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। इसकी पूरी गारंटी है। पहला जवाब, हसन नसरल्लाह के इजरायल के हमले में मौत हो चुकी है। उत्तरी इजरायल में अब भी हिजबुल्लाह के बम फट रहे हैं।
तीसरा जवाब, लेबनान में 3,500 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इजरायल का युद्ध जारी है। चौथा जवाब, 1.25 महीने बाद भी इजरायल का लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। पांचवा जवाब, हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे जाने के बावजूद उसकी लीडरशिप बरकरार है। با قوت و قدرت تداوم داره هم در لبنان هم در غزه و فلسطین. این مجاهدت ها قطعاً به دنبال خود پیروزی حق را، پیروزی جبهه حق را. अब इजरायल से आई इन तस्वीरों को देखिए। इजरायल में लगातार नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग युद्ध खत्म कर बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। Here, close to the Prime Minister house, to try and continue and protest, try to continue and advocate for our children. We have no other choice. Today we just got another obstacle. The sacking of the Minister of Defense, Gallant. सिर्फ लोग ही नहीं, यो गैलेंट के पक्ष में इजरायल का विपक्ष भी आ चुका है। פיטורי שר הביטחון גלנט אתמול הם מעשה טירוף של ראש ממשלה לא כשיר. באמצע מלחמה, בזמן שישראל נלחמת בשבע חזיתות, נתניהו החליש ופגע בצה"ל, בכוחות הלוחמים, רק כדי להעביר את חוקי ההשתמטות. जंग अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत और मानवीयता अपनी जगह। लेकिन इस जंग में सब स्वाहा हो चुका है। बड़े, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सबके सामने दो तरफा मौत खड़ी है। 400 दिन की जंग, भूख से मर रहा गाजा। पूरे गाजा पट्टी में हो रहे हमलों पर ना तो कोई सवाल पूछने वाला है और ना ही कोई जवाब देने वाला है। हालात बद से बदतर हैं। जरा ये वीडियो देखिए। भूखे फिलिस्तीनी एक एक रोटी